हमारा मुआवजा नहीं मिला और हम स्कूल नहीं जा पा रहे। पढ़ाई जब पहले स्कूल जाते थे पढ़ाई में बहुत मन लगता था, बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर। रुपया सही ना मिले, 90,000 रुपये कुल घर के मिले, ना मेरे रुपया आए ना पापन के, खेत के भी कमाए। अब वहाँ के कौन रह ले, वो हमें 50-60 गज को प्लॉट भी ना मिले, प्लॉट भी नहीं मिला ना। बाबा कड़ी ठंड हो रही है, इससे अच्छा है कि कहीं किराए पे मकान ले लो आप। किराए पे तो मजबूरी है, कहाँ करो जाए। अभी तो हमें ईंट से ईंट बजा कर जाएंगे। हमने ये प्रण कर लिया है, अभी मुकदमा चल रहा है। हाँ, कंपनी भी कान खोल के सुन ले और शासन प्रशासन भी ये कही ही कि हम आपको चौगुना मुआवजा दिलाएंगे, कवर्ड एरिया को पूरा दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यहाँ पर पहले जो गांव रोही था, रोही के गांव के निवासी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातें करेंगे, आखिर वो लोग यहाँ पर अभी तक क्यों डटे हुए हैं और वह भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लोगों ने झोंपड़ी टाइप के तंबू बना रखे हैं और कड़ी ठंड में वो अपने परिवार के साथ कैसे रह रहे हैं। सर का नाम जानेंगे सबसे पहले। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे साथ झूठ बोला है और हमको गुमराह किया गया है। हमारे साथ इंसानियत की बात नहीं रखी गई, हम लोगों को हर तरीके से प्रताड़ित किया, हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। अच्छा, जो सर सरकार के जो वादे थे, लोगों को पैसा सही तरीके से मिला है या नहीं मिला, घर मकान, और जिन लोगों को मिल गया है उनका जीवन कैसे कट रहा है, वहाँ पर क्या क्या परेशानी है, आपकी बातें भी होती होंगी उन लोगों से। देखिए, हमारे जो मकान, पहले आपको इसी चीज़ की बता दें, विस्थापन में हम लोगों को शासन प्रशासन के लोगों ने बिना नोटिस दिए, बिना समय दिए हुए हमारे मकानों को गिरा दिया। 2013 भूमि अधिग्रहण जो एक्ट है वो ये कहता है कि मकान बनाकर सरकार को देना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्लॉट दिए हैं। प्लॉट बनाने के लिए हमें समय देना चाहिए था। उस समय कोरोना पीरियड था। माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी था कि कोई मकान डिसमिस नहीं किए जाएं, किसी से पैसा वसूल ना किया जाए, किसी के बैंकों के ब्याज नहीं लिए जाएं, कोई तरह की गिरफ्तारी ना हो, किसी को धमकाया डरा कर जेल ना भेजा जाए। इस तरह का माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय इलाहाबाद का। उसी पीरियड में बरसात का मौसम भी था, कोरोना का पीरियड था। हम लोगों को बिना सूचना दिए, बिना उसके नोटिस के, बिना समय दिए हुए हमारे मकानों को रात और दिन में गिरा दिया गया। हमें सड़कों पर ला दिया। हमारे बीवी बच्चे हमारे जीवन यापन करने के लिए हमारे साथ समस्याएं खड़ी कर दी। हमारे पशुओं को, उनको, हमारे सामान को नहीं निकालने दिया गया। इन्होंने जो मकान गिराए हैं, इन्होंने अपनी कमी कर छिपाने के लिए, क्योंकि हम तीनों भाइयों का जो मकान है 1,000 मीटर कवर्ड एरिया में था, जिसका इन्होंने 50 मीटर हमें प्लाट दिया है वहाँ पर, और उसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए हमें दी है जो अवार्ड में है। उसकी ऐसी कमियों को छिपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने शोषण किया है, इस शोषण के सिवा कुछ नहीं जानते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये रात और दिन मकान तोड़वाकर कानून के विरुद्ध कार्य किया है। ये कानून में नहीं है, कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। और हम तो गरीब लोग हैं, अपनी आत्माओं से हम तो शराब दे देंगे तो हमारी आत्माएं ले बैठेंगी इनको। और ये कहते थे कि हम इन्होंने विदेशी कंपनी को, स्वदेशी कंपनी काम करेगी, इन्होंने विदेशी कंपनी को काम दे दिया, जूरिक को। और ये स्वदेश, ये बहका रहे हैं जनता को और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा, वहाँ पर जहाँ विस्थापन किया है आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ हम आने वाले, चूँकि 4,000 फैमिली विस्थापित हुए हैं, 4,000 फैमिलियों का 20,000 परिवार बैठता है। 20,000 परिवार आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो उसमें जगह भी नहीं रहेगी। वहाँ गांव से भी बुरा माहौल हो जाएगा। गाँवों में तो बड़े बड़े चौड़े मकान थे, खुले में रहते थे। वहाँ 50 और 100 मीटर के प्लाटों में कैसे जीवन यापन करेंगे। सड़कें मुश्किल से 18-20 फीट की है, नाले मुश्किल से 1 फुट गहरा भी नाला भी नहीं है, आप जाके देखेंगे आप वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की टंकी नहीं बनी वहाँ। पहले पानी की सुविधा कराते, बिजली की सुविधा कराते, जब लोगों को भेजते, लोगों ने अपने घरों में नल बोरिंग किए हैं, बिजली अपने जनरेटर रखा, बिजली की व्यवस्था आज तक नहीं है, पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हुई वहाँ।
और सब पैसे को खा गए। 850-700 करोड़ रुपया वहाँ सैंक्शन हुआ था और ज़मीन कम पड़ गई, लोगों को प्लाट पूरे नहीं दिए गए, अभी लोगों को प्लाट भी नहीं मिले हैं, लोगों को कृषि भूमि का भी पैसा नहीं मिला है। हम प्रैक्टिकल में गाँव थे और आज भी गांव हैं, आप देख रहे हैं, और हमारी आबादी को गांव मान लिया और हमारी ज़मीन को शहर मान लिया। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं जजमेंट नहीं हुआ, ऐसे कहीं अवार्ड नहीं है कि गांव का आबादी का तो ग्राम किया उसमें अवार्ड हो और कृषि भूमि का नगर में हो, ऐसा कहीं अवार्ड नहीं हुआ। सर अगर बात करें अभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो कब तक रहेंगे? हम यहाँ ईंट से ईंट बजा कर जाएंगे। हमने ये प्रण कर लिया है, अभी मुकदमा चल रहा है। हम कंपनी भी कान खोल के सुन ले और शासन प्रशासन भी सुन ले। हम ईंट से ईंट बजाएंगे जब तक हमें 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। हम ग्रामीण हैं, बाजार दर पर, आज तक तो सर्किल रेट की बात थी, बाजार दर पर जब निर्धारण किया है इन्होंने हमारा हुए तो बाजार दर आज 3,000 रुपये है। अभी यमुना प्राधिकरण ने 3,000 रुपये में 300 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। नंगला जहानू, कुलैम, हांडा, नंगला हुकम सिंह, रनेरा में 300 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो बाजार दर 3,000 रुपये हो गई और 3,000 रुपये से 12,000 रुपये मीटर हमारा मुआवजा बैठता है। 12,000 रुपये मीटर का सब किसानों को मिलेगा। जिन किसानों ने पैसा उठा लिया है उनको भी मिलेगा और जिन्होंने नहीं उठाया उनको भी मिलेगा। हम अभी माननीय न्यायालय में हमारा केस विचाराधीन है, केस लड़ रहे हैं हम, अभी और केस में जा रहे हैं हम लोग, और जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। सर बात करें लोगों को नौकरी रोजगार देने का भी वादा किया था, क्या कहेंगे? किसी आदमी को कोई रोजगार नहीं, रोजगार तो छीन लिया। पशुपालन के लिए जगह नहीं दी वहाँ विस्थापन में, पशुपालन के लिए जब जगह नहीं दी तो वहाँ, जब हमारा मुख्य धंधा किसान का पशुपालन होता है, डेली रोजाना दूध से इनकम होती है, जब दूध से इनकम होती है तो रोज़ सब्जी और फीस और पढ़ने और डॉक्टर का रोजाना का खर्चा निकल आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने और जिला प्रशासन ने, यमुना प्राधिकरण ने हम लोगों के साथ अत्याचार किया है। उस अत्याचार का बदला भगवान लेगा और हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर बात करें जो वहाँ पे विस्थापित आपके गांव के जो परिवार, कई गांव जो विस्थापित हुए हैं, सबसे पहली बात आती है कि स्कूल की शिक्षा के लिए वहाँ पे कोई बच्चों के लिए स्कूल वगैरह जो बनाया गया है, जो आने वाले समय में अपने माता पिता का नाम शिक्षा के माध्यम से बच्चे नाम रोशन करें। कोई स्कूल अभी विद्यालय नहीं बना है, ना अभी कोई मंदिर मस्जिद बना है। आदमी सबसे पहले तो धार्मिक होता है, चाहे उसी धर्म का हो। वह अगर मुस्लिम हैं तो वह अपनी मस्जिद में जाएगा नमाज़ पढ़ने, अगर हिंदू है तो वह अपने मंदिर में पूजा करने जाएगा। पहले ये निर्माण उसका भी होना चाहिए था पानी और बिजली के साथ, लेकिन वे भी नहीं, कब्रिस्तान का नहीं, शमशान घाट का नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी वहाँ उचित। जो हमारे मौलिक अधिकारों का खुलकर हनन है। पैसा चाहिए, अभी बिजली कनेक्शन फ्री लगना चाहिए, ये वायदा किया था, लेकिन हाँ, तो कहने का मतलब वही कनेक्शन जो हमारे गांव में थे वही लगने चाहिए थे, उन्हीं का वही मीटर हमें चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अलग से पैसे लेकर 10-10 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जाँच इसकी उच्च स्तरीय एजेंसी से होनी चाहिए। सब अधिकारियों की मकान, बड़े बड़े लंबे मकान बना रखे हैं ना, कोठियाँ, सबकी जो अधिकारी इस समय मौजूद हैं सबके पास अनाप शनाप पैसा है। सब लोगों ने, यमुना प्राधिकरण के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उन सबके पास पैसा है और उन सब पैसा छिपा रखा, अपने लोगों के नाम से ज़मीन खरीदवाई है यहाँ पर, और किसानों की ज़मीन सस्ते में लेकर अब सेकेंड राउंड में भी, फर्स्ट राउंड में भी, और उन्हें अपने लोगों पर खरीदवा रहे उन ज़मीनों को। सर बात करें आने वाले समय में कुछ गाँव भी उठने वाले हैं और वो लोग कई समस्याओं को लेकर लोगों से बातचीत होती हैं कि क्या क्या समस्या आ रही हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा। जब हम लोग पहले फेस के जो 6 गांव के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ, उनका मूल्यांकन गलत हुआ है, आज तक भुगतान। स्टाम्प के बारे में बताऊँगा, स्टाम्प आदमी स्वयं खरीद कर लाता है, लेकिन यहाँ डीएम खरीद कर लाया है, एडीएम खरीद कर लाया है और वो फर्जी दस्तखत बना के हमारे नाम से, मेरा नाम अजय प्रताप है, मेरा स्टाम्प मैं खरीद के लाऊंगा अजय प्रताप के नाम से, लेकिन वहाँ मेरे दस्तखत हुए हैं, वहाँ पर मेरे नाम से आया है। दस्तखत का मिलान कराया जाए तो 420 है, ये किसी किसान ने दस्तखत नहीं किया। और 100 रुपये के स्टाम्प पे ये लिखा है कि हमने भुगतान प्राप्त कर लिया है, हम कभी केस नहीं करेंगे, केस में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। भुगतान अभी भी यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए हुए?
हाँ, ये बैठे पीछे 2 साल हो गए इन्होंने वो स्टाम्प पे दस्तखत किया है, 2 साल से इन्हें पैसा नहीं मिला और इनकी फाइल भरी हुई है। 3% मांग रहे हैं। 3% मांग रहे हैं। ये ADM LA ऑफिस में, DM ऑफिस में या अपना अपराधकरण में, नीचे से लेके पटवारी से लेके SDM ऑफिस में, सब में भ्रष्टाचार है। ये साक्षात वो बैठे हैं, 2 साल से भुगतान नहीं हुआ। ऐसे जन कितने किसान हैं जिन्होंने फाइल भर दी है। उस स्टाम्प की भाषा बता रहा हूँ, वो 420 है, बिल्कुल स्टाम्प में 420 की है। किसी की वीडियोग्राफी, सहमति का मतलब क्या होता है, मेरे पास आप आए हैं सहमति लेने के लिए तो मेरा फोटो, मेरी दस्तखत उस पर लिखा हुआ हो, जिससे कि ये पता हो कि इस आदमी ने सहमति दी। लेकिन नहीं, मैं दूसरी शरण के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, किसान भाइयों को, कि वे ऐसी गलती ना करें। आपका ब्याज, उनका ब्याज जिस दिन धारा 4 सेक्शन 4 लग गया है, 12% ब्याज चल रहा है उन लोगों का। सेकंड राउंड के जो लोग हैं, चाहे वो दयानतपुर हो, चाहे रनेरा हो, चाहे जानू का नंगला हो, चाहे हुकम सिंह हो, चाहे हड़ा नंगला के लोगों से और मुर्रे के लोगों से कहना चाहूँगा कि उनका 12% ब्याज जिस दिन धारा 4 लग गई है चल रहा है। आप 12% ब्याज तो कहीं बैंक में भी नहीं मिलता। आप कैड़े पड़े रहो, नहीं तो ऐसे ही रोओगे जैसे हम रो रहे हैं। हम आज तक रो रहे हैं और अभी हमारी पता नहीं जिन कितने दिन रोंगे। तो भैया हम तो ये कहना चाहेंगे, बिल्कुल जब तक 4 गुने के पैसे हाथ में ना आ जाएं, जब तक बिल्कुल भी 12,000 रुपये मीटर के, जब तक कतई भी आप अपनी सहमति मत देना। हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों से। सर, लगभग गांव की संख्या पूछें तो कितनी होगी, गांव के घर और संख्या वोटिंग के हिसाब से? सब मतलब गांव की, हाँ, टोटल संख्या गांव के लोगों की कितनी संख्या होगी? घर बता दीजिए। जैसे गांव में आपने अभी क्या ना, इस गांव की या सब रोही गांव, रोही गांव की संख्या लगभग 10,000 है और घर 4,000 है। अभी कितने लोगों को मकान व प्लॉट जो पैसा मिलना था, कितने को मिल गया है, कितने अभी बाकी रह रहे हैं? अभी रोही गांव के कम से कम 80% लोगों ने तो पैसा ले लिया है जी। 20% लोगों को पैसा नहीं मिला है, ना मकान मिला है, ना प्लाट मिला है उन्हें। तो यहाँ पे कितने परसेंट आपने देखा हो तो कितने परसेंट लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं? यहाँ अब जंगल में यहाँ कौन रहेगा? यहाँ जंगल में भैंस खुलवा दी, अभी नंगला छीतर में भैंस खुलवा दी। वहाँ पर इन्होंने अपने लोग लगा रखे हैं, भैंसें खुलवा दी। रात को पुलिस, दिन में पुलिस परेशान करती है। आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी नहीं आने देते। यहाँ पत्रकारों को भी नहीं आने दे रही पुलिस। यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, ये सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ये रोकते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। जैसे अभी इनकी बाप की ज़मीन हो गई है, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों की 7 पीढ़ी की ज़मीन है। हम इसके मालिक हैं। जब तक मालिक रहेंगे, जब तक हमें भुगतान पूरा एक एक पैसे का, पेड़ पौधे का और उसका नहीं मिल जाएगा, जब तक नहीं छोड़ेंगे यहाँ से हम ज़मीन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है? रामस्वरूप नाम है। तो बाबा, आप यहाँ पर क्यों डटे हुए हो? ये तंबू आपने डाल रखा है, कड़ी ठंड भी चालू हो गई है, बच्चों को ठंड लगती होगी, क्या समस्या है आपकी? आप यहाँ पे क्यों रुके हुए? ये समस्या ये है जी, हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले हमारे विधायक जी ने ये कही ही कि हम आपको चौगुना मुआवजा दिलाएंगे, कवर्ड एरिया को पूरा दिलाएंगे। वो ना तो कवर्ड एरिया को दिवाओ, ना चौगुना मुआवजा दिवाओ, बे नोटिस के मकान तोड़ो। ये पूरा 250 मीटर मकान है, ये तोड़ दियो। और हमारे पशुपालन है, देखो ये कहाँ जाएंगे, गाड़ी घोड़ा ये कहाँ जाएंगे हमारे। जबरदस्ती बे नोटिस दिए ये मकान तोड़ो हमारा, बिना नोटिस तोड़े। 2 बच्चे हमारे इन्होंने पकड़वा दिए, उनकी जमानत करा के लाए हम। बच्चे इनकी जबरन मना करते करते, और अभी देख रहे हो कि आपने ये सब। और खेत हम जब तक न छोड़ें, जब तक हमारा पैसा पूरा न मिल जाए। 100 बीघा हमने लेटा बह रखो है अपने खेत में, कहाँ भेजें और यहाँ भी कहाँ भेजें। ये 800 मीटर तो ये जगह 800 मीटर अंदर पड़ी है, ऐसा ही खंडर ऊपर हो, उसे दिखा देंगे हम, जबरदस्ती गिराए हो। तो बाबा यहाँ पे रंगे ठंड में रंगे जब तक हमारे। तो बाबा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं? कितने लोगों को रह रहे हैं यहाँ पे गांव में? अभी तो हैं 30-40 लोग हैं अभी यहाँ, जिन्हें काई के पैसा ना मिले, काई के प्लॉट ना मिले। चलिए ठीक है, उधर लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा बहस होने। जो लोग हैं आगे भी लोगों से बातें करेंगे। वो लोग, कड़ी ठंड चालू हो चुकी है, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे कड़ी ठंड में क्यों रुके हुए हैं, उनकी समस्या पूछेंगे और आप तक नाम है, गांव रोही है मेरा।
और 2 साल हो गई फाइल लगे हुए और अभी तक पैसा नहीं आया ज़मीन का। जी। हाँ जी। तो जो आपको पैसा नहीं मिला है, कभी आपने शासन प्रशासन से गुहार लगाई हो, बातें हुई हों आपकी, तो उन लोगों का क्या कहना है? डीएम साहब के पास भी गए थे, एसडीएम साहब के पास भी गए, तो वो बोल देते हैं कि जी बात करेंगे, बस यही आश्वासन दे देते हैं, पर हुआ कुछ नहीं। 2 साल हो गए फाइल लगे हुए अभी, और अभी तक वहाँ पे बात करते हैं उसमें ट्रेजरी में, तो वो 2% मांगते हैं वहाँ पे जज। तो अभी जो आप यहाँ पे लोग डटे हुए हैं, अभी आप कब तक यहाँ पे डटे रहोगे? जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक डटेंगे। पैसा मिल जाएगा जब भी जाएंगे। अब तो यहाँ पे रहना, खेत भी बह रखे हैं, खेत छोड़ने थोड़ना। सर कड़ी ठंड भी चालू हो गई है और बच्चों को सर्दी भी लगती होगी। किसान तो सब झेलता है, ये तो जो ऑफिसों में जो बैठते हैं ना उनके बस की नहीं है। किसान तो सब चीज़ झेलता है। यहाँ तो किसानें आदत पड़ी हुई है शुरू से ही, ठंड हो चाहे गर्मी हो। अब इन्होंने लाइट काट दी तो ये सोचते हैं कि लाइट काट दी तो यहाँ से चले जाएंगे। नल तोड़ दिए पानी के लिए, पीने के लिए, तो ऐसे थोड़ा ना जाने वाले। सर जो यहाँ से लोगों को जो मुआवजा मिला है और जो यहाँ से लोग अपना घर, जिनको प्लॉट मिल गया है, उनसे आपकी बातें भी होती होंगी, उन लोगों को क्या परेशानी होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे तो परेशानी है। अभी पानी की सुविधा नहीं, वहाँ पे लैट्रिन की सुविधा नहीं, मकान एक साथ तो बनता नहीं। लाइट का कनेक्शन दे रहे हैं 800 रुपये मीटर का दे रहे हैं। ये कौन सा नियम है इनका? फ्रंट जिसका जितना भी आ रहा है 800 रुपये मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। हमने तो बोला था एसडीएम साहब से, मतलब जो हमारे यहाँ कनेक्शन है उन्हें ट्रांसफ़र कर दो, कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 1 किलोवाट के थे, वहाँ पे 2 किलोवाट के कर रहे हैं ये कनेक्शन। तो 800 रुपये मीटर का कौन सा हिसाब है इनका? उसमें भी कुछ नहीं बोलते। एसडीएम साहब से बोली थी हमने, पर वहाँ करते नहीं कुछ भी। सर बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था या कोई व्यवस्था मिली अभी तक? स्कूल के लिए कोई व्यवस्था नहीं, शमशान की कोई व्यवस्था नहीं, मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था है नहीं वहाँ पे फिलहाल में। अभी सर कितने % लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनको पैसा या प्लॉट नहीं मिला है? कम से कम 15-20% तो हैं जिनके पैसे भी रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और 15-20% है जिनके बोरिंग पेड़ ये 5.5 लाख रुपए जो R&R के वो भी नहीं मिले, किसी के घर के भी नहीं आए अभी, और ज़मीन के भी रह रहे हैं। पैसे तो बहुत रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया? ये फाइनल कुछ नहीं किया अभी। पुष्पांजलि। आप यहाँ पे ठंड चालू हो गई है बाबू, क्यों डटे हुए हो आप? हमारा मुआवजा नहीं मिला और हम स्कूल नहीं जा पा रहे। पढ़ाई, जब पहले स्कूल जाते थे पढ़ाई में बहुत मन लगता था, बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर। घर लोग गांव में रोही गांव के निवासी हैं, जो यहाँ पे तंबू डाल के लोग रह रहे हैं, उनसे बातें करेंगे। बड़े भाई क्या नाम है आपका? सोनू जी, गांव के लोग तो यहाँ से रुपया पैसा मिल गया है, मुआवजा मिल गया है, प्लॉटिंग भी मिल गई लोगों को, तो आखिर आपकी क्या परेशानी है? आप यहाँ पे रुके हुए हो, कड़ी ठंड भी चालू हो गई है, क्या कहेंगे? अरे हमें रुपया सही ना मिले, 90,000 रुपये कुल घर के मिले, ना मेरे रुपया आए ना पापन के, खेत के भी कम आए। अब वहाँ के कौन रह ले? वो वहाँ में 50-60 गज को प्लॉट मिला कुल, वहाँ में कहाँ ते वो रह लेंगे? हमारे 10-12 ढोर हैं, उन्हें कहाँ रखेंगे हम? बस यही ज़्यादा समस्या है। अब ढोरन तो काम चल रहा अपनों, और है भी ना कोई रोज़गार। बाबा जो सरकार के जो वादे थे, उचित पैसा देना, प्लॉट देना और जो लोगों को नौकरी भी देने का वादा किया था, आखिर आपकी क्या परेशानी है? आप यहाँ पे क्यों डटे हुए हैं? देखो जी, वादे जितने करे सब झूठे वादे हैं, किसी को कुछ नहीं दिया। आप कब तक रुके हो रहे होगे यहाँ पे? हमारे साथ तो इतना अत्याचार कराया कि जबरदस्ती मकान तोड़े हैं बिगड़ नोटिस के, कोई हमें कुछ पैसा नहीं दिया और जबरदस्ती बच्चे बाहर निकाल के मकान। पहले कभी घर हुआ करते थे और आपस में लोग बुजुर्ग शाम को चौपाल लगा के अपनी दिल की बात एक दूसरे से बातें करते थे, और यहाँ पर जो रोही गांव है, यहाँ के जो लोग हैं आखिर यहाँ पे क्यों डटे हुए हैं? बाबा क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह। हाँ जी। बाबा आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? आपको पैसा रुपया सब कुछ दे दिया सरकार ने? अभी ना दियो कुछ भी, अभी तो हमें प्लॉट भी ना मिले। प्लॉट भी नहीं मिला ना। बाबा कड़ी ठंड हो रही है, इससे अच्छा है कि कहीं किराए पे मकान ले लो आप। किराए पे तो मजबूरी है, क्या करो जाए। अभी तो हम यही टाइम काट रहे हैं, समय काट रहे हो इधर ही। इसमें तो काफी ठंड लगती होगी, डर भी लगता होगा आपको? ठंड लगो चाहे कच भी लगो, जब कच टाइम तो काटना ही पड़ेगा। बिजली की सुविधा है आपके लिए? कुछ सुविधा ना है यहाँ, कोई सुविधा। अच्छा, जो आपके पड़ोसी, जो गांव के कुछ पड़ोसी होंगे, आपके मेल पर्त के लोग होंगे जिनको वहाँ पे मकान मिला है,
उन लोगों से बातचीत होती होंगी आपकी, क्या कुछ उनकी कोई परेशानियां हैं? अब उनकी परेशानी की तो वो जाने, परेशान तो वो भी हैं। भाई मकान का कोई 1 साल में या 1 महीना में तो तैयार रह जाए, कई साल लगे मकान बनाने में। जब तक मकान सेट ना आ जाए कहाँ जाएंगे, वो भी किराए भाड़े पे परेशान होते ढूंढ लें। बाबा, जो सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए? कोई पूरे ना हुए, कोई वादा पूरा ना हो उनको। वादे पे तो खड़े जाएंगे ही ना। अब ये 3 मकान है और ये 2 दिखाएं, क्या ये मकान ना है यहाँ जहाँ हम खड़े हैं? ये तो आपके सबके सामने है, तो हमें तीसरा मकान कहाँ खत्म कर दियो, खा गए वह, और प्लॉट ना दियो तो बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? या भाई हम रुके पड़े हैं, भैया तुम जैसा करना कर लो, बाद में बात देखी जाएगी जो कुछ होगा। अब हमें रुक रहे हैं, अभी हमारे पशु हैं, गाय डोल रही है, एक है कोई पकड़ लेगो, बताओ हम कहाँ लेके जाएं? जगह ना, कहाँ ले जाए, कहाँ ले जाएं? परेशान तो हैं ही, क्या करो जाए। तो बाबा, आप यहाँ पर कब तक रुके रहोगे, कब तक डटे रहोगे? जब तक हमारा कोई काम को संशोधन ना हो, जब तक हम यहीं रहेंगे। संशोधन ना हो, संशोधन है जाओ आप चले जाएंगे, वह तो पहले ना जा रहे। जो आपकी परेशानियां हैं, अपने शासन प्रशासन के जो उच्च अधिकारियां हैं उनसे बातें किसी प्रकार का आपने बातचीत करी हो, क्या कुछ कह रहे हैं वो? कोई ना सुनो अभी। आपत्ति, उनकी आपत्ति पूरी ना हो, जब आपत्ति पूरी ना तो बताओ कहाँ तो सुनवाई जाए। हम कह रहे आपत्ति लगा दे, आपत्ति जब तुम दिखना रहो, ये सब चीज लिखी हुई है, क्यों ना लिख रहे, फिर क्यों ना दे रहे? जमीन जायदाद तुम छोड़ पा रहे, पैसा तुम दे रहे ना, सबसे बात कर ली, फोन कर ली है, पर कोई पैसा ना, कोई काम ना है। अब मरबा सब हमारी सब ईंट पड़ी है, बताओ कहाँ ले जाए? और हम बाबा, आपके गांव में पहले कभी कोई न्यूज चैनल वाला, मीडिया वाला, पेपर वाला आया आपकी समस्या पूछने? कोई ना पूछने, हमें ऐसे चले जाएं। नहीं, वो उन लोगों को भी परेशान करते हैं लोग? उन लोगों को परेशान करें सब। क्या परेशान करते हैं? एक दूसरे आकर नहीं परेशान करें, भाई तुम क्यों गए वहाँ, तुमने क्यों रिपोर्ट लिखी, क्यों बनाए, ये है ऐसी उल्टी सीधी बात करें हमसे भी। सरकार से मांगे हमारे जो काम है उन्हें पूरे करें, अपने वायदे नहीं तो कम से कम पूरे करें। जब वो अपने वायदे नहीं पूरे ना करे तो बताओ कैसे का बात बनेगी? परेशान हम डोल रहे हैं, सरकार मौज ले रही है। अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी क्या क्या कुछ वो रह रही है, मतलब समस्या रह रही है? हमारी तो सगरी समस्या रह रही है, सारी समस्या हमारी समस्या कोई भी पूरी ना हुई, सब पूरी रह रही है। मकान भी, पैसा भी, हमें चौरे में रह रहे हैं, हमारे ढंग डोल लो नहीं, पानी की सुविधा सब खत्म कर दी, नल तोड़ दिए, न लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिए इन्होंने। बताओ हम कहाँ जाएं? कितने पड़े, एक नल मुश्किल से बचाए हुए सब टूटे पड़े हैं, लैट्रिन बाथरूम जबरदस्ती तोड़ दें, तो बताओ हम कहाँ जाएं? लेकिन हमें तो रुकना तो है ही, जहाँ कहाँ तो यहाँ तो छोड़ कर नहीं। अब हम का सुख अच्छा लगे बुरा लगे, सुख में सब अच्छे लगे।